देखो अभी अगर हम देखें तो सबसे पहले ये चीज बोली गई है कि जो नीचे जो ये लिस्ट हम देख रहे हैं, इस लिस्ट में जो ग्रहों का जो अगर कॉम्बिनेशन आ जाता है, ठीक है, हम्म। ठीक है, आज तो एक्नॉलेज करते रहना भाई, जी। ठीक है, वो कॉम्बिनेशन जब आ जाता है तो उनके उस लिस्ट में दिए हुए जो खाने हैं, मतलब जो भाव हैं, उनका असर भी मतलब आएगा वहां। गेटिंग माई पॉइंट? नहीं, मान प्लीज। लीजिए अगर सूर्य और मंगल जो है खाना नंबर एक का असर उस भाव में आएगा, वो कहीं भी बैठे हों, लेकिन वो क्या आएगा, बुरा वाला। अभी ठीक देखो, है। अगर हम देखें तो सूर्य और मंगल जो हैं, वैसे भी हम्म। क्या बढ़ गया इंसान के अंदर, पित्त पित्त प्रकृति बढ़ गई है यहाँ पे। हाँ। दोनों उसके हैं, जब पित्त बढ़ जाती है तो आप में एनर्जी बढ़ जाती है और आप के मूड के अंदर एंजाइटी और हाई टेम्पर जो है बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। पित्त का इम्बैलेंस हो जाता है, डाइजेशन, एसिडिटी, ऐसी चीजें भी देखने को मिलती हैं। ठीक है ना? तो और जी। उसमें अगर ये दोनों प्लैनेट्स का कॉम्बिनेशन है, ठीक है, तो वो एग्जाम्पल में बोलते हैं, यानी सूर्य मंगल के लिए खाना नंबर एक में जो असर लिखा है, हम अभी आगे पढ़ेंगे तो आएगा ना, सूर्य खाना नंबर एक में ये अच्छा देगा, ये बुरा देगा, मंगल खाना नंबर एक में ये अच्छा रिजल्ट देगा, ये बुरा रिजल्ट देगा। बगैर किसी घर के ताल्लुक से संबंध खाना नंबर एक का जो आम तासीर मुकर्रर की गई है, यह सूर्य मंगल के संबंध के असर में जरूर खानदानी खून की तरह बहाल रहेंगे, चाहे वह दोनों संबंधित, मुश्तरका मतलब होता है संबंधित, ग्रह किसी भी घर में किसी भी तरह कितने ही मंदे क्यों ना पड़े हों। मतलब किसी भी जो खाने के अंदर सूर्य मंगल अगर इकट्ठे हैं तो खाना नंबर एक का असर वहां पर मिला हुआ माना जाएगा। भले ही वो उसको देख रहा है नहीं देख रहा है, क्या है क्या नहीं है, ये कोई कंडीशन नहीं है, और मंदे मायनों में। ठीक है ना? जैसे हम्म। शुक्र और बृहस्पति, तो खाना नंबर दो का असर वहां पे पहुंच जाएगा। खाना नंबर दो में मतलब ऐसे, अब बताओ, अगर खाना नंबर दो के अंदर शुक्र और बृहस्पति में से खराब रिजल्ट मटेरियलिस्टिक वे में किसका होता है, ऐसे इंसान में दो गुण बड़े प्रमुख होते हैं। एक तो वो सरदार होता है, मतलब बाबा होता है, मतलब चाहे तो औरतों का हो, समझ रहे हैं ना, गलत मायने में, अच्छा, ओके। हाँ, चाहे तो वो रियल में संगत का हो, मतलब या तो भक्त हो, बाबा हो, या फिर औरतों का बाबा, मतलब समझ रहे हो ना, मतलब क्या आई वॉन्ट टू से, मतलब इश्क का हाँ। भूत चढ़ा रहता है उसके ऊपर। वो अच्छा, लीडर ओके। जरूर होगा, ठीक है। आइदर तो वो साधु संतों के ग्रुप का लीडर होगा, भक्ति में होगा, अगर उसमें नहीं होगा तो इश्कबाजी में लीडर होगा। ठीक है? ठीक है। दूसरी बात, शुक्र का फल जो है सेकंड हाउस में अच्छा ही होता है। अब शुक्र होता है मिट्टी, ठीक है, बृहस्पति होता है हम्म। सोना। और अगर सेकंड भाव में बृहस्पति हो तो सोना मिट्टी और मिट्टी सोना, मतलब समझे कि सोना मिट्टी हो जाता है और मिट्टी सोना उगलती है। ओके। ऐसा आदमी अगर सोने में इन्वेस्ट करता है तो उसे नुकसान उठाना पड़ता है, या उसका वैसे ही सोने का नुकसान हो जाता है। ठीक है। और अगर ऐसा आदमी रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करता है, साथ में थोड़ा मंगल की भी सपोर्ट अच्छी हो जाए, तो बहुत बढ़िया रियल एस्टेट में जाएगा, बहुत अच्छा काम करता है, उसे मुनाफा होता है रियल एस्टेट से, मिट्टी के कामों से मुनाफा होता है। ठीक है? ठीक है। खेती के कामों से मुनाफा होता है, क्योंकि शुक्र जो है ये घर का मालिक है, शुक्र पक्का घर है बृहस्पति का। तो ऐसे ही शुक्र और बृहस्पति कहीं भी होंगे अगर इकट्ठे हैं, तो हम्म। ऐसे इंसान को खाना नंबर दो का असर वाली प्रिकॉशंस और जो प्रिडिक्शंस हैं उसके ऊपर अप्लाई होंगी।
ठीक है। जी। बुध और मंगल, अगर खाना नंबर बुध और मंगल कहीं इकट्ठे हैं तो खाना नंबर 3, यहाँ पे बुध जो है खाना नंबर 3 का असर देगा। बुध खाना नंबर 3 में बहुत खराब माना गया है। ठीक है। हम्म। मंगल और शुक्र हैं तो खाना नंबर 4, खाना नंबर 4 में मंगल भी खराब है और शुक्र भी खराब है। मतलब खाना नंबर 4 में अभी हमने पीछे पढ़ा था, क्या बताया था मैंने? दो विवाह होते हैं। हाँ, दो विवाह नहीं, दो पत्नियां होती हैं जीवित। ओके। अब दो विवाह से तो फिर भी बंदे का कहीं पीछा छूट जाए, मान लो एक की भगवान मतलब मान लीजिए कि बदकिस्मती से मृत्यु हो गई या तलाक हो गया, एक छूट गई, दूसरा विवाह हो गया, यहाँ दो, हम्म। वो भी जीवित एक साथ। समझ रहे हो ना, इंसान का बैंड बज जाएगा। ठीक है भाई। तो मंगल बद भी हो जाता है जब शुक्र और मंगल साथ में होते हैं ना। अगर शहद जो हो गया इसका, मंगल का शहद हो गया, उसमें अगर शक्कर मिला दी, शुक्र मिला दिया जाए, शुक्र जो है तो वो जहर बन जाता है। ठीक है ना। ठीक है। तो खाना नंबर मंगल शुक्र कहीं भी हो तो खाना नंबर 4 का असर मतलब फैमिली लाइफ डिस्टर्ब रहेगी ही रहेगी। यू कैन ब्लाइंडली से कि भाई फैमिली लाइफ डिस्टर्ब है आपकी। हम्म। ठीक है ना। ये प्रिडिक्टिव है, लाल किताब ऑल अबाउट प्रिडिक्टिव। अभी आपके माइंड के ऊपर है, आप चीजों को सुन रहे हो, उनको किस तरीके से आप ऑर्गेनाइज करते हो खुद। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अपने नोट्स वगैरह बनाते रहो। किस चीज को, जी। एक एक चीज में प्रिडिक्शन आ जाएगी। सूरज बृहस्पति है, खानदानी खून रॉयल्टी, खानदानी खून बोलते हैं, रॉयल्टी बोलते हैं, रॉयल, शाही, शाही खून जिसे बोलते हैं। ये मतलब कि उच्च पद पे उच्च पद भी देता है। ठीक है। ठीक है। सॉरी। बुध के तो इकट्ठे हो गए तो खाना नंबर 6 का असर आ जाएगा हर जगह पे। जो सूर्य और बृहस्पति वाला सिस्टम है, जब उसके बच्चा हो जाता है, लड़का हो जाता है, और लड़का स्पेशली अगर बृहस्पतिवार को हो जाए, उसके बाद उसकी किस्मत जबरदस्त खुलती है और बाप पुत्र का बहुत गहरा मतलब प्रेम होता है, अटैचमेंट जिसे बोलते हैं ना, बॉन्डिंग बहुत अच्छी होती है, ताल्लुक बहुत अच्छा होता है। और दोनों शेर की तरह होते हैं, दबदबा उनका मतलब एक ऐसा होता है जैसे जंगल में शेर का होता है। ठीक है ना। ठीक है। बुध केतु अगर कहीं भी मिल रहे हैं तो खाना नंबर 6 का असर वहां पे आ जाएगा। अगर मान ले खाना नंबर 3 में मिल रहे हैं तो कैसे आएगा खाना नंबर 6 का असर, थोड़ा एक्सप्लेन कर। अब दिमाग पे असर डालो। क्योंकि छठा छठा घर जो है, हम्म। 6th हाउस जो है, ये केतु और मरकरी दोनों का ही पक्का घर माना जाएगा किताब में। ठीक ठीक। फिर ठीक है। इसलिए ही तो असर आएगा, और क्या। असर ये आएगा कि तीसरा घर किसका है? मंगल का। मंगल का तो है ही है, साथ में क्या है? आपके छोटे भाई बंधु हैं, आपका कम्युनिकेशन है। हाँ ठीक है। ठीक है ना। आपका पराक्रम है, शारीरिक हाँ। तौर पर भी आपका जो पराक्रम होता है, वैसे भी आप कितने बहादुर हो, पराक्रमी हो, कि आपके छोटे भाई बंधु कैसे हैं, आपकी वाणी कैसी है, आपका कम्युनिकेशन कैसा है, आपका पड़ोस कैसा है, आपकी छोटी यात्राएं कैसी होती हैं। वहां क्या होने वाला है? बंटाधार होने वाला है। क्यों होने वाला है? आपकी वाणी की वजह से। हाँ, वो छठा सारी घर के सारी किसका है? खराबी उसको। रोग ऋण रिपू। रोग होंगे, ऋण होगा, दुश्मनी होगी, किससे होगी? छोटे भाई बंधुओं से होगी। क्यों होगी? अपनी बोलचाल के कारण होगी। पड़ोसियों से झगड़ा करेगा, नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम्स रहेंगी उसको। छठे घर का असर चला गया कहाँ? थर्ड हाउस में। अब उनको मिक्स करो, निकल आई प्रिडिक्शन हाँ। इस तरीके से। ठीक है। फिर शुक्र बुध जो है वो कहीं भी बैठे हो तो सेवंथ हाउस का इफेक्ट वहां पे जाएगा ही जाएगा।
जब सेवंथ हाउस का इफेक्ट जाकर शुक्र बुध कहीं भी बैठे हैं तो अर्ध सरकारी नौकरी होती है। अब सेवंथ हाउस में तो शुक्र अच्छा ही है, बुध भी अच्छा ही है, लेकिन पहला घर जो है सातवें घर को देखता है, सातवां पहले को नहीं देखता। तो मंगल और सूर्य का असर जो है सेवंथ हाउस में चला जाता है। ठीक है ना। ठीक है। तो क्या देगा? सरकारी नौकरी नहीं देगा, अर्ध सरकारी देगा, सेमी गवर्नमेंट, प्राइवेट जॉब, प्राइवेट काम, बिजनेस जो भी है। दुकानदारी का काम उसका बहुत बढ़िया चलता है अगर रिटेल शॉप करता है। ठीक है जी। ना। अब क्या है, सरकारी नौकरी नहीं मिल रही, मिलेगी। ठीक है, मतलब आई एम गिविंग फ्यू एग्जांपल्स। हम्म। आप अगर बुध बुध और शुक्र हम आगे पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन, तो वहां भी पंडित रूपचंद जोशी जोशी जी यही बोलते हैं, अर्ध सरकारी आदि सरकारी। सरकार का असर तो अच्छा होगा लेकिन अर्ध सरकारी होगा, सेमी गवर्नमेंट होगा या प्राइवेट होगा। ठीक है। ठीक है। अब यहां पे एक चीज और होगी। अब देखो शुक्र क्या है, बुध और केतु है। बुध क्या है, बृहस्पति और राहु है ना, सॉरी शुक्र है, माफ करना, राहु और केतु। राहुल केतु। और बुध है राहु और बृहस्पति, राहु स्ट्रांग हो गया ना यहाँ पे। हाँ। ऐसे इंसान को स्किन की प्रॉब्लम्स होंगी, कहाँ पे होंगी? जहां से लोअर बॉडी हम अपना वाली। मल मूत्र का त्याग करते हैं। हाँ, लोअर बॉडी वाली। ठीक है। बुध स्किन, त्वचा। ठीक है। राहु, राहु का कौन सा जगह है? एट्थ हाउस में उच्च का उच्च का होता है, और एट्थ हाउस में अच्छा भी नहीं माना गया। सॉरी, उच्च का नहीं होता, नीच का होता है। और एट्थ हाउस में अच्छा सेकंड भी हाउस नहीं में माना उसका गया होता है। राहु। ठीक है, तो स्किन प्रॉब्लम्स देगा, क्या देगा? बवासीर देगा इंसान को। ओहो। ठीक है। या उसकी रेक्टम के आसपास जो है स्किन खराब हो जाएगी। ठीक है। ठीक है। अब देखो, हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी हमने ये चीजें पढ़ी नहीं है, हमने जो चीजें पढ़ी हैं हम उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। अब एक ज्योतिषी की क्वालिटी कहाँ पे डिपेंड करती है कि जो भी उसने पढ़ते सब हैं, यही बुक्स हैं, यही सब कुछ है, सब पढ़ते हैं। ठीक है ना। लेकिन उसको कोई इम्प्लीमेंट कितनी परसेंटेज तक कर लेता है, उसके वो डिपेंड करता है उसकी क्वालिटी ऑफ कंसल्टेशन क्या होगी। ठीक है ना। यस अब सर। मंगल शनि चंद्र अगर कहीं पे एक साथ हैं तो अष्टम घर का जो प्रभाव है वहां पे ऑटोमेटिक चला जाएगा। ठीक है। बुध शनि अगर दोनों कहीं एक साथ बैठे हों तो नाइन्थ हाउस का प्रभाव चला जाएगा। ठीक है। मतलब बुध तो नाइन्थ हाउस में वैसे ही खराब माना गया है। शनि अगर है, मतलब इससे ऐसे इंसान को नॉन वेज दारू शराब नहीं वो करनी चाहिए। और ऐसे आदमी को आर्किटेक्चर और सिविल इंजीनियरिंग का की क्या होती है, नॉलेज होती है। ऐसा आदमी क्या होता है, तीन घर बनाता है, इतना पैसा कमा लेता है धीरे धीरे कि उसके तीन घर बन जाएं। लेकिन जब तीसरे घर की रजिस्ट्री अपने नाम करवा लेगा उसके बाद क्या होगा, उम्र शक्की हो जाएगी। उम्र शक्की मतलब कितना और जिएगा कुछ कोई कह नहीं भरोसा सकते। नहीं है। हैं? कुछ कहा नहीं जा सकता कि कब तक हाँ, कुछ चलेगा। कहा नहीं जा सकता। तो ऐसे आदमी को बोलते हैं कि अपनी बीवी के नाम पे रजिस्ट्री करवाते रहो, दो हो जाए तुम्हारे नाम पे, उसके बाद अगर नेक्स्ट अगर कुछ ले रहे हो तो अपनी बीवी के नाम पे ले लो, खुद मत लो। ठीक है। मतलब आई एम जस्ट गिविंग यू सम ग्लिम्स हाउ हाउ यू कैन ब्लेंड हाउसेस, भाव, खाना, ग्रह, मसनूई ग्रह, इन चीजों को ब्लेंड करके हमने क्या निकालना है, प्रिडिक्शन निकालनी है। क्या होगा, सिम्टम्स, लोग बोलते हैं निशानियां बताओ। भाई क्यों रट्टा मारना है, समझो सब्जेक्ट को, समझो आप। ठीक है। जहां शनि बैठा होगा वहां खाना नंबर 10 का असर चला जाएगा ऑटोमेटिक। बड़ी ब्यूटीफुल बातें बोली हैं, ये वैदिक में भी बातें बोली गई हैं, नाड़ी में भी ये चीजें आएंगी, आती हैं। लेकिन जब आप लाल किताब में क्या है, सिंपल, बहुत सिंपल वे में बोल दिया गया कि बस भाई वो वहां बैठा है उसका असर वहां पहुंच जाएगा। अब शनि क्या है, मिनरल्स। शनि क्या है, आपके कर्म, काम, प्रोफेशन, जो कर्म करने आप इस दुनिया में आए हो
मतलब उस घर के साथ, उस घर से रिलेटेड और 10th हाउस को ब्लेंड करो, वो कर्म आपकी जिंदगी में प्रमुख होंगे। ठीक है। ठीक है। बृहस्पति और शनि जहां एक साथ बैठे हो तो 11th हाउस का इफेक्ट वहां पहुंच जाएगा। अब यार ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, बृहस्पति और शनि जहां बैठे हैं। तेरी आवाज बड़ी कम आ रही है। अभी आ रही है। हाँ, तो बृहस्पति और शनि बैठे हैं जहां पर, तो 11th हाउस का इफेक्ट कैसे पहुंच जाएगा? वैदिक में एक क्योंकि नॉर्मल बात बोलते हैं, नाड़ी में ये बहुत इजीली, मतलब ये बहुत फेमस है, आम तौर पे हर आदमी जानता है जो एस्ट्रोलॉजी में जिसका इंटरेस्ट है, कि कर्माधिपति योग बन जाता है, या जिसका बृहस्पति और शनि एक साथ हो वो बहुत छोटी उम्र में कमाना शुरू कर दे। एग्जाम्पल तेरे साथ बैठा है, सामने बैठा है, 19 साल की एज में मैंने कमाना स्टार्ट कर दिया, जी। एट द एज ऑफ 19। मतलब कंपैरेटिवली, आम दुनिया से कंपैरेटिवली वो जल्दी कमाना स्टार्ट कर दिया। बुध और राहु अगर साथ में है तो 12th हाउस का इफेक्ट भी वहां पहुंच जाए, बुध राहु। ठीक है। हम्म। अगली चीज वो बोलते हैं कि जो मसनूई ग्रह हैं, जो हम बोलते हैं ना कि जैसे केतु प्लस राहु मिल गया तो शुक्र बन गया, बृहस्पति राहु मिल गया तो क्या बोलते हैं अपना बुध बन गया, और अगर मंगल और शनि मिल गए तो राहु उच्च हो गया, शनि और चंद्र मिल गए तो केतु नीच बन गया। तो बोला कि वहां पे पंडित जी बोलते हैं कि इन ग्रहों को अपनी उसके अनुसार, मतलब आप अपनी नॉलेज के अनुसार इनको अलग अलग कर सकते हो उपाय करने से, और अगर आपको जरूरत है तो इनको आप मिला भी सकते हो उपाय उपाय दोबारा। मतलब तब ये राशिफल का हो जाता है, ग्रह फल के नहीं रहते। मतलब ये काबिले उपाय होते हैं, जो कंबाइंड प्लैनेट्स होते हैं वो काबिले उपाय होते हैं। ठीक है ना? ठीक है। ये फंडा क्लियर हो गया। हाँ सर। फिर वो बोलते हैं कि सामुद्रिक के हिसाब से कि किस्मत की हेरा फेरी पक्का ग्रह बड़ी रेखा शायद ही कभी बदला करती है। छोटी रेखाएं जो हैं, बड़ी जो रेखाएं हैं हमारे हाथ में, हम वैसे भी अगर देखें तो बदलती नहीं है। दिस इज जर्नल पामिस्ट्री। लेकिन जो छोटी मोटी रेखाएं हैं वो बदलती रहती हैं। जो तब्दीली क्या होती है, वो कब होती है? 7वें 12वें साल में। लेकिन लेकिन 21वें साल में कोई तब्दीली नहीं मानते। मतलब ये बालिग होने का जमाना है। अब 21वें साल में ऐसा क्या हो जाता है कि इंसान बालिग हो जाता है? बोलो जी। बोल दो। अब देखो, इसका जवाब आगे भी आएगा, मैं भी बताता हूं। 22 23 किसकी उम्र है 35 वाले चक्कर में? सूर्य। हाँ। आज तो भाई, आज तो पट्टा पढ़ के आया है भाई। है। वेरी गुड, वेरी गुड। आज तो सारे आंसर दे रहा है, मतलब अच्छा लगता है यार। लग रहा है कि जितना हम एनर्जी लगा रहे हैं उसका कोई फायदा हो। ठीक है भाई। तो सूर्य, जी। जैसे ही सूर्य एक्टिव होता है ना, तो आपका टेवा बालिग हो जाता है, अगर वो नाबालिग हो तब भी। ठीक है। तो 21 साल के बाद कोई, 21वें साल में कोई जो है तब्दीली चेंज नहीं मानी जाती। ठीक है। वो लिखे है ना, देखो, वह बालिग होने का जमाना है, उम्र का हर 7वां साल तब्दीली का। उम्र के हर 7वें साल में चेंज आती है, तब्दीली आती है। ठीक है। ठीक है। ये भाई इसको क्या, हाँ। अब बोलो कि वो तब्दीली अच्छी हो या बुरी हो, तब्दीली का 7th ईयर माना जाता है। और जिसको हम अल्पायु बोलते हैं, जिसकी आयु पे खतरा रहता है, ये दिस इज इन जर्नल टर्म्स, कि अगर आपने चार्ट को देखा, आपने बोला कि आपके चार्ट में अल्पायु है, तो उसको दो तरीके से लिया जाना चाहिए, कि एक तो आयु जो है अल्प है, छोटी है, लेकिन अगर वो फिर भी मतलब एक्सटेंड है, मतलब आगे चल रहा है, तो उसकी जो
हर 8वें साल में जो है उसकी जिंदगी को खतरा मानेंगे, जैसे 8, 16, 24, 32, 40, 48, 100 ऑन, जब तक वो जिएगा। मतलब 8वें साल को उसको मृत्यु तुल्य कष्ट जो है होने के पूरी पूरी संभावना रहेगी, और उसको अपनी हेल्थ का हर 8th ईयर में बहुत अच्छी तरह से ख्याल माना करना चाहिए। अब जो अगला टॉपिक है वो